दहिसरपुर रावलपाड़ा के शुक्ला कंपाउंड के पीड़ितों को जनसेवक गोपाल शेट्टी के संघर्ष एवं प्रयास के चलते मिला न्याय। इसी कारण गोपाल शेट्टी का यह देखिए, रावलपाड़ा के शुक्ला कंपाउंड के निवासियों ने सार्वजनिक रूप से स्वागत सम्मान किया है। बता दें कि बिल्डर के दबाव में पिछले वर्ष मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने दहिसरपुर के शुक्ला कंपाउंड के घरों एवं गोदामों पर तोड़क कार्रवाई किया था। जनता को न्याय दिलाने हेतु जनसेवक गोपाल शेट्टी ने आंदोलन प्रदर्शन शुरू किया। इस बीच आमदार मनीषा ताई चौधरी, आमदार संजय उपाध्याय एवं शिवसेना के स्थानीय आमदार प्रकाश सुर्वे ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इस मामले में सरकार द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई। मनपा एवं एसआरए के अधिकारियों से बातचीत कर इस क्षेत्र की प्राइवेट जमीन पर बसी बस्ती को स्लम घोषित कराने का कार्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। वहीं दूसरी तरफ बिल्डर अशोक जैन गोपाल शेट्टी से मुलाकात कर सभी पीड़ितों को एसआरए के अंतर्गत पुनर्वसन में घर देने एवं गाला देने की बात कही है, जिसके कारण इस न्याय की लड़ाई में जनसेवक गोपाल शेट्टी को शुक्ला कंपाउंड के लोग मसीहा की तरह मान रहे हैं, जहां उन्हें घर मिलने की कोई आस नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में जनसेवक गोपाल शेट्टी ने इस मुद्दे को उठाया और लोगों को न्याय दिलाया। लड़ाई मैंने नहीं शुरू किया था, लड़ाई जमीन मालिक, बिल्डर, वकील, न्यायालय के बीच में था। ये सारे नाकामयाब हुए और मैंने संघर्ष शुरू किया था और मेरे संघर्ष में मुझे सफलता मिली। आज जो अशोक जैन जिन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेस किया, वो 2-3 बार आए, मुझसे मिले और बातचीत करके आज यहाँ पर आके उन्होंने कमिटमेंट किया है कि 2 साल में प्लान पास होने के बाद में अब हमारे सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसको मदद करेंगे। प्लान पास होने के 2 साल में लोगों को घर बनाकर दे देंगे, ये बात उन्होंने कही। अब ये घर बनाने के लिए जो लोगों ने केसेस वगैरह कोर्ट में किए हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, यही मामला नहीं तो मुंबई में जहाँ भी झोपड़पट्टियों का मामला होगा, मेहरबानी करके आप कोर्ट में मत जाइए, वकीलों के पीछे मत जाइए, पैसे मत बिगाड़िए, आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करके रास्ता निकालिए। मुंबई शहर के जो भी नगर सेवक होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनके पास आप जाइए। अगर उनसे नहीं होता है तो मेरे पास भी आइए, मैं आऊंगा, लेकिन पहला उनके पास जाइए। ये कोर्ट के पीछे जाकर समय बिगाड़ना, पैसा बिगाड़ना, ये धंधा बंद कर दो। कुछ नहीं होता है, तारीख के सिवा कुछ होता नहीं है, सेटलमेंट के सिवा कुछ होता नहीं है। अगर मेरे बात को कोई सुनते होंगे, सरकार में बैठे हुए लोग भी, जिनके पास अधिकार है, जिनके पास पावर है, शुक्ला कंपाउंड के मामले में जो वकीलों ने लाखों रुपया गरीबों से लिया है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, वापस दिलाना चाहिए पैसा, तब लोगों को विश्वास होगा। ये गोपाल शेट्टी क्या करेगा, लेकिन फिर भी मैं करूंगा जो मेरे हाथ में है, जो मेरे अधिकार में है, मेरे शरीर को घिसने का, वो मैंने घिसा और मुझे सफलता मिली उसमें। सर, एक उदाहरण के रूप में शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा देखा जा रहा है। श्रम डिक्लेयर नहीं हो रहा था, आप लोगों के प्रयास से अब डिक्लेयर हुआ है। मुंबई के लिए एक नया उदाहरण है। देखिए, स्लम डिक्लेयर नहीं हो रहा था, उसमें सरकार का दोष कम, यहाँ पर रहने वाले लोगों का दोष ज्यादा है। छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट वो लोग चला रहे थे, एक यूनिट में 10-10, 15-15 लोग काम कर रहे थे। अगर 100 यूनिट था तो 1500 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, रोजगार मिल रहा था लोगों को। इसलिए लोगों को स्लम डिक्लेयर में भी रुचि कम था। इसलिए सभी दोष सरकार का और अधिकारियों का है, ऐसा किसी ने मानने का कोई कारण नहीं है। यहाँ के लोगों का भी है और मैंने कहा ना कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों का भी है। अब हो सकता है कि यहाँ पर हमारा पार्टी का नगर सेवक कभी चुनकर नहीं आया, लेकिन पार्टी तो है ना, पार्टी तो है। पार्टी तक पहुंचाने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए था, नहीं किया था। सभी का टोटलिटी में गलती इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अभी सब लोगों ने मिलकर उसको खत्म कर दिया है। देखो, हमारे पूर्व सांसद एवं लोक नेता संसद रत्न गोपाल शेट्टी जी की लड़ाई थी कि शुक्ला कंपाउंड में रहने वाले लोगों को मैं यहाँ ही घर दूंगा, वो उनकी एक जीत थी। उसको आज पूरी हुई है और गुरुदेव दत्त के मंदिर के सामने
आज खुद बिल्डर यहाँ आके आश्वासित किया है कि शुक्ला कंपाउंड में रहने वाले कमर्शियल हो गए, रेसिडेंशियल हो गए, उन सभी को कानून के हिसाब से घर देने का उन्होंने वादा किया। ये हमारी जीत है। उस संघर्ष में गोपाल शेट्टी जी के साथ संजय उपाध्याय जी हमारे बड़े भाई है, प्रकाश दादा सुर्वे, हमारे देवेंद्र जी, हमारे एकनाथ शिंदे जी, सभी ने साथ सहकार दिया। धाड़ी जी ने साथ सहकार दिया। सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और शुक्ला कंपाउंड के सभी लोगों को एकजुट होके वो जो उन्होंने संघर्ष किया, इसीलिए उनका भी आभार मानती हूँ। धन्यवाद। जनसेवक गोपाल शेट्टी जी जनहित के मुद्दे के लिए संघर्ष करने के लिए तो जाने जाते हैं, साथ ही साथ संघर्ष को अंजाम पर लाने के लिए भी जाने जाते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आज शुक्ला कंपाउंड है। कोई इस बात को विश्वास करने को तैयार नहीं था कि शुक्ला कंपाउंड के लोगों को न्याय मिल पाएगा, लेकिन कल एसआरए का निर्णय हुआ और जो डेवलपर थे अशोक जैन, उन्होंने भी आकर गोपाल शेट्टी के निर्णय का स्वागत किया, सहमति दिखाई कि आपके हिसाब से सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। आज स्थानीय रहवासी भी आए हैं, तो एक हिसाब से हर पक्ष की विजय हुई है। इस लड़ाई में गोपाल शेट्टी जी ने दिन रात नहीं देखा। उनके साथ में यहाँ के एमएलए प्रकाश दादा सुर्वे हो, मनीषा ताई चौधरी हो, मैं हूँ, जब जब उन्होंने बुलाया हम सब उनके साथ खड़े रहे। लेकिन सही अर्थों में लड़ाई गोपाल भाई की थी और गोपाल भाई ने यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। ये हम सभी जनप्रतिनिधियों को सीखने का एक जीता जाता उदाहरण है कि जनहित के काम में किस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए और इंटेंशन साफ हो तो न्याय मिलता है। ये शुक्ला कंपाउंड में दिखता है। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, एक ही बात कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये इस बात को सिद्ध किया है गोपाल शेट्टी जी ने। निरंतर 7-8 महीने का ये संघर्ष चल रहा था, जब से हमारे गाले टूटे हैं और जगह को जो एकदम खंडर बना दिया है, तो ये देख के हम लोगों को रोना आ जाता था कि ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन गोपाल शेट्टी जी हिले नहीं और उन्होंने हमको साहस दिया, हिम्मत बढ़ाई और इस संघर्ष में कंटिन्यूस हमारे साथ रहे। और मुख्यतः तो उन्होंने कंप्लीट संघर्ष जो है, जो डिपार्टमेंट तक लेते जाना चाहिए, अथॉरिटी तक लेके जाना चाहिए, पुलिस में लेके जाना चाहिए, बीएमसी में लेके जाना चाहिए, जो यहाँ के नेता है उनके तक लेके जाना चाहिए। उन्होंने सारा काम किया और आखिर में इसको एसआरए डिक्लेयर करवा के हमें न्याय दिलाया है। इस बात से हम बहुत खुश हैं और इसमें पूर्णतः से जो है गोपाल शेट्टी जी को जो सहकार्य रहा है, मनीषा ताई का रहा है, प्रकाश दादा सुर्वे का रहा है, संजय उपाध्याय जी का, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया, गोपाल शेट्टी जी का साथ दिया।